हाँ जी स्टूडेंट, नाउ द टॉपिक इज e-governance. E-governance of electronic governments can be defined as a use of information and communication technology by the government sector to enhance the range, quality of service and information provided to the citizen in a cost-effective manner. E-governance is the integration of information and communication technology (ICT) in the process of government with the aim of enhancing the government ability to address the need of the general public. Through e-governance, the government plans to raise the coverage and quality of information and service provided to the general public by the use of ICT in an easy, economical and effective manner. तो ई गवर्नमेंट क्या है स्टूडेंट? गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से पब्लिक को एक फैसिलिटी प्रोवाइड हो जाती है, तो जिसमें क्या है स्टूडेंट, फैसिलिटी इस तरह से होती है कि G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होती है, G2C गवर्नमेंट टू सिटीज़न होती है, गवर्नमेंट टू बिजनेस होती है, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय होती है. तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का जो इंट्रैक्शन है, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड सर्विस विद द गवर्नमेंट, इट टर्म एज G2G इंट्रैक्शन. G2C गवर्नमेंट टू सिटीज़न, तो पब्लिक के लिए जो सर्विस अवेलेबल है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो है गवर्नमेंट टू सिटीज़न. गवर्नमेंट टू बिजनेस मतलब जो गवर्नमेंट है वो हेल्प करती है बिजनेस में इंटरेक्ट विद द गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट की हेल्प से जो बिजनेस में जो फैसिलिटी प्रोवाइड होती है वो होती है G2B. G2E मीन्स गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय को जो फैसिलिटी ICT की जो प्रोवाइड होती है तो वो है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय. तो इसका स्टूडेंट कुछ इस तरह से मैंने एक मॉडल तैयार किया है. स्कोप ऑफ ई गवर्नमेंट क्या है? तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, चाइल्ड है उसका बर्थ सर्टिफिकेट, हेल्थ केयर. फिर स्टूडेंट है तो उसका स्कूल एडमिशन, स्कॉलरशिप, ई लर्निंग, एग्जामिनेशन, रिज़ल्ट. तो ई गवर्नमेंट की ये फैसिलिटी प्रोवाइड होती है स्टूडेंट को. कुछ स्टूडेंट्स को जैसे गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी होती है स्कूल में एडमिशन लेने की, स्कॉलरशिप की भी फैसिलिटी है, ई लर्निंग की, एग्जामिनेशन, रिज़ल्ट की भी. उसके बाद यूथ में स्टूडेंट जो है वो जनरल यूथ में कन्वर्ट होता है. फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट सर्विस होती है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन होता है और पासपोर्ट और वीज़ा की फैसिलिटी दे रही है ई गवर्नमेंट. उसके बाद जब यूथ से फिर वो फैमिली में कन्वर्ट होता है, तो फैमिली के लिए एग्रीकल्चर, लैंड रिकॉर्ड, प्रॉपर्टी, जितनी भी आपके पास प्रॉपर्टी है उसका गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्ट्रेशन, मैरिज सर्टिफिकेट ये भी गवर्नमेंट की तरफ से, फिर टैक्स है, यूटिलिटी सर्विस और भी कई तरह की सर्विस जो है जो फैमिलीज़ को प्रोवाइड होती है. उसके बाद ओल्ड एज है, तो ओल्ड एज को गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन प्रोवाइड होती है, इंश्योरेंस मिलता है, हेल्थ केयर फैसिलिटी होती है और डेथ सर्टिफिकेट. तो ये सारी क्या है स्टूडेंट, स्कोप ऑफ ई गवर्नमेंट है. तो ई गवर्नमेंट के अंदर काफ़ी फैसिलिटी प्रोवाइड्स होती हैं और इसकी कई ऑनलाइन जो है एग्जाम्पल है ई गवर्नमेंट के. नेशनल पोर्टल होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पोर्टल है, आधार फिलिंग एंड पेमेंट का पोर्टल है, ये जनरल पब्लिक के लिए होता है. तो ये आपको बता देती हूँ कि जैसे ये इसकी HTTP ये साइट है, तो इसमें हम अपना आधार कार्ड पा सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं. आधार की जो सर्विस है वो हमें प्रोवाइड होती है, वहाँ से हम अपना आधार कार्ड वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. तो ये गवर्नमेंट की तरफ से ये जितनी भी फैसिलिटी हमें ऑनलाइन जो प्रोवाइड होती हैं तो वो है ई गवर्नमेंट सर्विस. डिजिटल लैंड मैनेजमेंट है, तो उसमें आप अपनी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी के कागज़ जो है वो ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं. और उसके बाद ये इसकी जो है फुल फॉर्म है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम रिवेन्यू हरियाणा. तो इस तरह से आप अपने हरियाणा में जो आपकी प्रॉपर्टी है उसका आप एक रिकॉर्ड मैनेज कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी का. उसके बाद है एंट्रेंस टेस्ट. तो जो यूथ है जो एंट्रेंस टेस्ट देती है तो उसका जो पूरा रिकॉर्ड है वो भी ई गवर्नमेंट की साइट पर हमें सारा रिकॉर्ड इसका मिलता है. तो ये सारी क्या है ई गवर्नमेंट की स्टूडेंट ये फैसिलिटीज़ और स्कोप्स होते हैं. तो
एडवांटेज क्या है इसकी? एडवांटेज ऑफ ई गवर्नमेंट, द मेन एडवांटेज ऑफ ई गवर्नमेंट इज दैट विल बी एबल टू इम्प्रूव द efficiency of the current paper based system. This will result in saving time and money. E-government also offer efficiency, improved service, better accessibility of public service and more transparency and accountability. मतलब ट्रांसपेरेंस होता है, कोई भी अपना जो रिकॉर्ड है वो बिल्कुल अच्छे से देख सकता है. डिसएडवांटेज क्या है? पीपल हु लिव इन रिमोट एरिया मे नॉट एबल टू यूज़ इट. जो रिमोट एरिया में रहते हैं जहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी बहुत ही कम है या जिन लोगों को इसकी नॉलेज नहीं है ऑनलाइन की, तो वो इसका यूज़ नहीं कर सकते. द मेन डिसएडवांटेज कंसर्निंग ई गवर्नमेंट इज़ लैक ऑफ इक्वालिटी इन पब्लिक एक्सेस टू द इंटरनेट. तो जो पब्लिक है वो बहुत ही, जो रूरल एरिया में रहती है वो कम एक्सेस करते हैं इंफॉर्मेशन. द हिडन एजेंडा ऑफ गवर्नमेंट ग्रुप दैट कुड इन्फ्लुएंस एंड bias public opinions. Cyber attacks are also a concern in a case of e-government. Managing and maintaining e-governments is expensive task. तो जो मैनेज करना और इसको मेंटेन करना है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है. तो नेक्स्ट है इसमें